नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हम लोग का इंटरव्यू का मॉक सेशन देखा। इस सेशन में रेनू डबास नाम के गर्ल का इंटरव्यू हम लोगों के पैनल ले लिया है। तो उस इंटरव्यू में कैसा रहा उस बच्चे का इंटरव्यू, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसके प्रो और कॉन्स, उसका रिव्यू कैसा है, वो डिस्कस करना चाहेंगे हम आपसे थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले बच्चे का अगर हम डिटेल देखें तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी नीचे था। उनके हाथ कांप रहे थे कंटिन्यूसली। उन्होंने पूरे इंटरव्यू के दौरान अपने दोनों हाथों को टेबल्स के ऊपर रखे हुआ था। वो कभी भी लगा नहीं कि वो कॉन्फिडेंट हैं और इन्होंने अपने सीट तक का पूरा प्रयोग नहीं किया। चलिए दूसरी बात, इनकी एंट्री देते हैं, बहुत कैजुअल एंट्री थी। ऐसी एंट्री बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। आपको एक सब एंट्री लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद इन्होंने अपना इंटरेक्शन स्टार्ट किया इंग्लिश में, मे आई सिट सर, ठीक है, और उसके बाद तुरंत जंप कर गए हिंदी पे। तो देखिए, आप जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, जिस भाषा में आपको लगता है कि आप सहज हैं, आप अपना संपूर्ण 100% दे सकते हैं, उस भाषा में ही लेके जाना है आपको पैनल को। स्टार्टिंग में एग्जामिनर आपसे, पैनल के स्पेशलिस्ट आपसे नहीं कहेंगे आप किस भाषा में प्रेफर करेंगे। आपको अपनी भाषा उनको बतानी है कि मैं इस भाषा में हूं, अपने वाक्यों के द्वारा। उसके बाद जिस तरह से इनके कंटेंट नॉलेज को चेक किया गया, इनकी नॉलेज लगभग अप टू द मार्क थी, एकेडमिक नॉलेज अगर मैं कहूंगा। उसके बाद अपने नेटिव प्लेस के बारे में मोरलेस गुंजाइश थी, इनको कुछ पता था, दिल्ली में है, नॉर्थ वेस्ट में है, यहां तक चल जाता है। उसके बाद अगर हम इंटरेक्शन देखें, इस पैनल के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाई। इनको हमेशा एक फियर फैक्टर इनके साथ चलता रहा था कि किस तरह बात कर पाऊं, या आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा बना नहीं पा रही थी, पैनल से कनेक्ट बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे। कई बार बीच में टूट गया इंटरव्यू, कई बार लंबे पॉज हो गए। लंबे पॉज आपको नहीं देने हैं। होता है हमारे साथ कि अगर हमें कई चीजें नहीं आती हैं, मुझे ही बहुत सी चीजें नहीं आती हैं, आप तुरंत सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है, आगे निकल जाइए। जो आपका वीक जोन लग रहा है तुरंत निकलिए वहां से, और आपको पैनल को खींच के लेके जाना है अपनी स्ट्रॉन्ग जोन में। तो ये करने में एक बच्चा थोड़ा सा पीछे रह गया। उसके बाद इसके थॉट्स में, जैसे हमने पूछा कि आप केवीएस को लेके या केवीएस के साइड बाय साइड आपको कहीं और भी पोस्टिंग मिल जाती है तो क्या करोगे, थॉट्स में क्लियरिटी नहीं थी। आपको टीचर एज ए प्रोफेशन लेना है कि एज एक जॉब के रूप में लेना है, क्लियरिटी नहीं थी। कि बहुत डाई हार्ड फैन नहीं है केवीएस के, ठीक बात है, हमने आपको टफ पोस्टिंग दे दी तो माइट भी आप टूट जाओ, या मल्टीलिंगुअल बच्चे आपको मिल गए तो आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आप किस तरह से, आप कितनी भाषाओं को सीखोगे, आप ये नहीं हो पाता है। आपको एक ऐसी भाषा, ऐसा काम निकालना पड़ेगा, ऐसा अपने एक वर्किंग प्रिंसिपल डेवलप करना पड़ेगा कि सारे लैंग्वेजेस उसमें मिल जाएं। उसके बाद हम चलते हैं, इनसे बोर्ड का कुछ प्रेजेंटेशन करवाया गया, एक कंसेप्ट करवाया गया, उसमें इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी और हैंड राइटिंग भी ठीक थी, पिक्चर्स का यूज किया इन्होंने, अच्छा था ये। और ये एक्टिविटी करते समय एक चीज हुई कि हमने इनको क्लियरली बोला था कि हम स्टूडेंट्स हैं और आपको क्लास लाइक सिचुएशन देनी है। ये क्लास लाइक सिचुएशन देने में फेल हो गई। इन्होंने उस समय भी हमको सर प्रोनाउंस किया, इन्होंने फील नहीं किया, बच्चों का उच्चारण नहीं किया कि मैं क्लास में हूं, कहो बच्चों हम ये कर पढ़ेंगे, क्लास का कोई माहौल नहीं बना। तो अंत समय तक उनके दिमाग में था कि मेरा एक इंटरव्यू चल रहा है और उसी में ध्यान रख के उन्होंने किया। प्रोनाउंसिएशन की बड़ी भारी समस्या थी इनको। प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश के शब्दों के उच्चारण में इनको समस्या थी, हिंदी के कुछ शब्दों के उच्चारण में भी इनको समस्या थी। कहीं भी इनको क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किस तरह हमें किन शब्दों का प्रयोग कर पाना है, खास तौर से इंग्लिश के। जैसे कि पूछा गया कि आप कहाँ आपका निवास है, आउट और ऑफ दिल्ली बोल दिया। ये बहुत बारीक गलतियां होती हैं जो कि बड़ा असर छोड़ देती हैं। आउटर दिल्ली बोल दो या बाहरी दिल्ली बोल दो। मैं बार बार देखिए इस पे जोर दूंगा कि जैसे आप एंट्री लेते हैं, प्लीज आप उसी भाषा में चलिए जिस भाषा में आप सहज हैं, नहीं तो आप खुद समस्या खड़ी कर देंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि जो मैंने ये दूसरी भाषा शुरू कर दी, इसे कहाँ छोड़ू मैं, आप नहीं छोड़ पाएंगे और उसमें गलती करेंगे, वो ज्यादा आपके लिए कष्टदायक होगा। आपको कोई नॉलेज नहीं, किसी चीज पे आपको ज्ञान नहीं है, तुरंत उससे बाहर निकालिए, सर मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। अगर आपने कुछ और बोल दिया, एग्जामिनर अगला क्वेश्चन फिर उसी से पूछेगा आपसे, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद टीचिंग के विषय में इनकी जानकारी ठीक थी, टीचिंग एप्टीट्यूड इनका ठीक था। ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए मैं इनको अलग अलग जो हमारे पैनल्स थे, अगर वो अंक देते हैं तो मैं इनको दूंगा 30 में से 18 नंबर। ये हमारे तीनों पैनल्स के लोगों का ज्वाइंट मार्किंग है जो हमारे सामने है।
30 में से 18 नंबर देंगे, जिसमें इनको सबसे ज्यादा जो अंक मिलते हैं वो मिलते हैं इनकी एकेडमिक नॉलेज के लिए। इनका ओवरऑल प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क नहीं था, और इनका क्लासरूम बिहेवियर या उसके बाद किस तरह से ये विद्यालयी शिक्षण में अपना योगदान देंगे उसमें कमियां थी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों से मैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी, और आप प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे रेगुलर फीड्स अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप लोग और लोगों को भी जानकारियां प्रदान करते रहें। थैंक यू सो मच।